हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी यूके में मॉर्निंग हुई है। अभी 10 बजे हैं और मैं अभी उठा था और कॉफ़ी पी रहा था, तो सोचा कॉफ़ी पीते पीते एक व्लॉग रिकॉर्ड कर दूँ, क्योंकि बहुत से लोग मुझे अप्रोच कर रहे थे और क्वेश्चन कर रहे थे पर्सनल के। एक व्लॉग बना दिया जाए उसके ऊपर कि अगर हमारी मैक्स नहीं लगती तो उसके अलावा कोई और स्कॉलरशिप है जापान की। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आप में से बहुत से लोग देखने वाले ये भी सोच रहे होंगे कि मैं जब यूके में हूँ तो मैक्स और जापान के बारे में क्यों बता रहा हूँ, कैसे। मैं एक्चुअली यूके आने से पहले 2 साल जापान में था, वहाँ से मैंने मास्टर किया अपना और उसके बाद जॉब की है कंपनी में। और उसके बाद मैं फिर पीएचडी के लिए यूके मूव कर गया था फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के ऊपर। तो अब बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन के हैं कि मैक्स नहीं मिलती तो फिर कौन सी स्कॉलरशिप है, क्या है, कैसे है। तो हम स्टार्ट मैक्स से करेंगे पहले। अब मैक्स स्कॉलरशिप का क्या सीन होता है, हमें मैक्स स्कॉलरशिप में ये होता है कि हम पहले मैक्स स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। स्कॉलरशिप लेने के बाद हमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है, तो इसलिए हमें कोई भी किसी भी तरह की फीस देनी नहीं पड़ती, क्योंकि जब हम मैक्स स्कॉलरशिप ले लेते हैं तो जापानीज गवर्नमेंट खुद डील कर लेती है यूनिवर्सिटी के साथ फीस के रिगार्डिंग, बैंक स्टेटमेंट रिगार्डिंग, आपके मंथली स्टाइपेंड के रिगार्डिंग। तो हमें इतना फील नहीं होता। तो प्राइवेट स्कॉलरशिप के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं, मैक्स से रिजेक्ट हो जाते हैं तो क्योंकि मैक्स ऑब्वियसली बात है सबकी तो नहीं लगेगी, बहुत सी एप्लीकेंट्स होते हैं दुनिया से और हर कंट्री से। तो चाहते तो सबकी लग जाए, लेकिन जो सीट्स हैं उन्हीं को मिलेंगी और जितने स्टूडेंट उन्हें सेलेक्ट करने उतने ही करेंगे। तो जिनको मैक्स नहीं मिलती उनके लिए और ऑप्शन है। एक तो मैंने पिछली वीडियो में बताया प्रोफेसर फंडिंग का। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी काइंडली तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रोफेसर फंडिंग पे आप आ सकते हैं। बहुत से दोस्त मेरे वहाँ प्रोफेसर फंडिंग के ऊपर ऑलरेडी हैं। और उसके अलावा फिर आ जाता है आपका और अदर स्कॉलरशिप्स हैं। यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स होती हैं, कुछ एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स होती हैं, कुछ लैब्स की स्कॉलरशिप्स होती हैं। तो उनके कुछ स्पेसिफिक नेम नहीं होते, उनके नेम हर यूनिवर्सिटी में डिफरेंट होते हैं, हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट स्कॉलरशिप्स होती हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को इस चीज़ का नहीं पता होता। लेकिन उसमें एक ये सीन है कि आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देखना पड़ेगा, पहली बात यह है। और उसमें दूसरी बात यह है कि आपको थोड़े बहुत इनिशियल एक्सपेंस बियर करने पड़ेंगे। आपको टिकट खुद लेनी पड़ेगी, आपको वीज़ा खुद अप्लाई करना पड़ेगा। सम टाइम आपको क्या अपना बैंक स्टेटमेंट भी शो करवानी पड़ जाए। और कुछ लोग ये भी मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अगर हम प्राइवेट स्कॉलरशिप या कोई और स्कॉलरशिप या सेल्फ पे जाते हैं, हम मास्टर या पीएचडी करने, तो क्या सीन है, हमें एक्सेप्टेंस चाहिए प्रोफेसर की या नहीं चाहिए। तो आपको प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस चाहिए। चाइना, जापान, कोरिया, जो ये कंट्रीज हैं, यहाँ पे मास्टर रिसर्च बेस होता है। आपको पहले दिन से ही लैब अलॉट हो जाती है, सुपरवाइजर अलॉट हो जाता है जिसकी सुपरविजन में आपने काम करना है। तो प्रोफेसर एक्सेप्टेंस कंपल्सरी है यहाँ पे आपको मास्टर और पीएचडी के लिए आने के लिए। और उसके अलावा हम बात करते हैं स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। स्कॉलरशिप जो मैक्स के अलावा और हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वो ये है कि आपको, मैं जो आपको सिंपल वर्डिंग में समझाऊंगा, ये है कि आप जब प्रोफेसर को मैक्स के लिए अप्रोच करते हैं, तो अगर आप मैक्स से रिजेक्ट हो जाते हैं यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन से, तो आप प्रोफेसर को बोल रहे हैं कि मैं इंटरेस्टेड हूँ आपके अंदर, या प्रोफेसर आपको बोलेगा कि कोई फंडिंग आपको ढूंढ लो। तो उसमें यह है कि आप प्रोफेसर को प्रोफेसर फंडिंग के बारे में पूछ लें, कंफर्म कर लें। अगर नहीं है तो आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विजिट करें, उसके इंटरनेशनल डिवीजन ऑफिस को विजिट करें, एडमिशन ऑफिस को विजिट करें, वेबसाइट को, और वहाँ पे आपको बहुत सी स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। स्कॉलरशिप्स के नाम डिफरेंट होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, डिफरेंट एरिया में। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी जो थी वो आईची प्रोफेक्चर में थी, और मेरी यूनिवर्सिटी में और बहुत सी स्कॉलरशिप थी। आईची के नाम से एक स्कॉलरशिप थी जो आईची प्रोफेक्चर में थी यूनिवर्सिटी। उसके अलावा अमानो स्कॉलरशिप थी। होता यह है कि जो आपको दूसरी स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी की होती हैं या प्राइवेट स्कॉलरशिप होती हैं, डिफरेंट स्कॉलरशिप की डिफरेंट फैसिलिटीज होती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स आपको सिर्फ स्टाइपेंड देते हैं, कुछ स्कॉलरशिप जस्ट आपकी फी एग्जाम करते हैं, कुछ स्कॉलरशिप हम बोथ करते हैं। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी था कि अगर हमें कोई स्कॉलरशिप मिल रही है एक्सटर्नल फंडिंग से, लेकिन हमारी फीस नहीं है माफ उससे, तो उसमें क्या सीन होता है। उसमें आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होती है यूनिवर्सिटी में फीस एग्जाम्पशन की, और क्या कहते हैं उसमें आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट साथ लगानी होती है एग्जाम्पशन लिख के। तो यूनिवर्सिटी मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज फीस में एग्जाम्पशन दे देते हैं। मैं ये हवा में नहीं छोड़ रहा, मेरे बहुत से दोस्त ऑलरेडी जापान में हैं जिन्होंने मैक्स से मास्टर किया है, लेकिन पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी में उनकी मैक्स नहीं लगी, तो वो अपनी फीस एग्जाम्पशन ले रहे हैं, एप्लीकेशन लिख के, बैंक स्टेटमेंट शो करवा के, और बाकी वो अमानो स्कॉलरशिप है यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप वो ले रहे हैं, जिनमें उनको मिल रहे हैं 129,000 येन। और प्रोफेसर के साथ आरए और टीए की जॉब करके 170 180, मतलब मैक्स से भी ज़्यादा वो ले रहे हैं। तो इसलिए और भी स्कॉलरशिप्स हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो लोग डरते हैं वो ये है कि आपको इनिशियल एक्सपेंस आते हैं, क्योंकि ये स्कॉलरशिप आपके एडमिशन के बाद लगती हैं, एडमिशन से पहले नहीं। आप पहले यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करेंगे, फिर आप उन स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे।
तो जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आप अप्लाई करेंगे तो कुछ यूनिवर्सिटी की फीसेस होती हैं, एडमिशन फीस जैसे होगी, एग्जामिनेशन फीस होगी, तो वो आपको पे करनी पड़ेगी स्टार्ट में। और आपको वहाँ जाके जापान में जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा स्कॉलरशिप के लिए। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे फीस एग्जाम्पशन हो जाती है। एक एप्लीकेशन लिखने से, बैंक स्टेटमेंट लगवाने से कि मैं फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। और बाकी जो स्कॉलरशिप्स हैं वो आपको डिफरेंट स्कॉलरशिप हैं, डिफरेंट स्टाइपेंड है, और आपको एप्लीकेशन करनी होगी वहाँ जाके। कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जब आप यहाँ पे अपने पाकिस्तान में बैठे बैठे एडमिशन ले लेते हैं यूनिवर्सिटी में, और अभी आपने जैसे आपने एडमिशन ले लिया अप्रैल मई में यूनिवर्सिटी में, और आपकी इनटेक है सितंबर अक्टूबर, तो उसके ड्यूरिंग भी कुछ स्कॉलरशिप्स की डेडलाइन होती है, तो आप उस टाइम भी उन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लेकिन उन स्कॉलरशिप के लिए पहले आपको एडमिशन सिक्योर करना पड़ेगा, फिर आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे बहुत सी स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। आप जो स्कॉलरशिप्स फाइंड कर लें, उनकी रिक्वायरमेंट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में मेंशन होता है। अगर आप स्टिल कोई क्वेश्चन रखते हैं उस स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, तो आप यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑफिस, इंटरनेशनल डिवीजन ऑफिस से ईमेल कर सकते हैं, और आपको ऑन टाइम वो रिप्लाई करते हैं। वो आपको बहुत क्विकली रिप्लाई करते हैं। वो पाकिस्तान की तरह सीन नहीं है जहाँ प्रोफेसर रिप्लाई नहीं करते, एडमिशन ऑफिस वाले रिप्लाई नहीं करते ईमेल का। आपको रिप्लाई भी करेंगे ईमेल का, गाइड भी करेंगे, हर चीज़ में गाइड करेंगे। तो ये है तरीकाकार प्रोफेसर अपना मैक्स से रिजेक्ट होने के बाद आप किस तरह दूसरी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इसको सिंपल वर्ड में कंक्लूड कर देता हूँ एंड पे, कि आप मैक्स के लिए अप्लाई करें, यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन प्रोफेसर को अप्रोच करें। अगर आपकी रिजेक्शन मैक्स से हो गई है, फिर आप प्रोफेसर से फंडिंग की बात करेंगे। प्रोफेसर के पास फंडिंग नहीं है, फिर आप यूनिवर्सिटी की, अगर आप उस प्रोफेसर में स्टिल इंटरेस्टेड हैं और आप स्टिल जापान जाना चाहते हैं, फिर आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ आपको बहुत सी स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगी। उन स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ें। अगर कोई क्वेश्चन है तो इंटरनेशनल डिवीजन ऑफिस से और एडमिशन ऑफिस से डिस्कस करें उसके रिगार्डिंग। वो आपको हर तरह से गाइड करेंगे, क्वेश्चन के आंसर देंगे। फिर आप उस एडमिशन लेके उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। वो स्कॉलरशिप इतनी कम्पिटेटिव नहीं होती, वो इजीली मिल जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में जो मोस्टली लोग जाते हैं सेल्फ पे या पैसे लगा के वो प्रेफर करते हैं कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को, यूके को, और उन कंट्रीज में पैसे लगा के नहीं लोग जाते। तो आपको इनिशियल एक्सपेंस आएंगे, एडमिशन ऑफिस की फीस देनी पड़ेगी आपको, और टिकट वीज़ा, बाकी आपकी वहाँ की फीस माफ़ हो जाती है। आप यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं, और बाकी आपको स्टाइपेंड मिलता है दूसरी स्कॉलरशिप से भी। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, और शायद आपको लगे, लेकिन मैं ये जो बात अपने चैनल पे कर रहा हूँ एक्सपीरियंस के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि जापान में मैं रहा था, तो वहाँ पे मेरे काफ़ी दोस्त कुछ प्रोफेसर फंडिंग पे कर रहे हैं, कुछ इस तरह यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप पे कर रहे हैं, मास्टर और PhD। तो आप इस अगर वे को फॉलो करेंगे तो होपफुली आपकी भी लगेगी इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की और वीडियो चाहते हैं तो काइंडली चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है और बंदा फिर और वीडियो बनाने को दिल करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।